नमस्कार दोस्तों। आज मन बहुत चिंतित हुआ। एक खबर देखी पिथौरागढ़ से। महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान स्ट्रेचर गांव वालों ने बनाया खुद और महिला को ले गए सड़क तक, जो उनके गांव से सबसे नज़दीकी सड़क होगी 20 किलोमीटर। प्रसव पीड़ा में 20 किलोमीटर वो महिला को ले जाया गया। रास्ते में रोका भी गया, जैसे बारिश हो रही थी वहां पर, तो वो रोका भी गया कहीं पे चट्टान के नीचे। बताइए, ये हमारा उत्तराखंड कहाँ पर है अभी? देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार। और गांव की हालत इतनी बुरी क्यों है? देखिए, बराबर विधानसभाएं हैं। 34-35 अगर प्लेन्स के क्षेत्र में है तो 34-35 पहाड़ी क्षेत्र में भी विधानसभाएं हैं। तो फिर ये भेदभाव क्यों है? फिर लोग बोलते हैं पहाड़ और प्लेन्स मत करो। क्यों ना करें? प्लेन्स में सारी सुविधाएं हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, और पहाड़ को क्या मिला? स्वास्थ्य केंद्र वो भी बंद, अस्पताल खाली, बिल्डिंग जर्जर हालत में, टूटी फूटी बिल्डिंग। तो पहाड़ और प्लेन इस बार 27 में होगा, बिल्कुल होगा और होना चाहिए। एक चीज मेरी समझ नहीं आती है, जब जनता ही क्रिएटर है, जनता ही तो चुनती है, और जनता चुनती है और जनता ही सबसे ज्यादा तकलीफ में क्यों रहती है? बताइए। हमारी विधानसभा से विधायक जी कभी आए नहीं गांव में। 27 का मैं आपको मंत्र दे देता हूं, अब नहीं होगा ये। महिलाओं को भालू मार रहा है, कहीं बाघ मार रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है बाघ, भालू, जानवरों का आतंक। अभी ये क्या चल रहा है? मार्च, तो अभी गर्मी होने लग जाएगी अगले महीने से, तो जंगलों में आग लगना शुरू। और फायर ब्रिगेड वाले, वन विभाग वाले वो पत्ती, पेड़ की टहनी से आग बुझाएंगे जंगल में जाके। उपकरण की कमी, एक उपकरण नहीं है, सीजन से चलते हैं, ठीक है। ये होगा अभी, जो अभी चल रहा है, अभी आग लगेगी जंगलों में, कोई सरकार ऐसे कर देगी। भैया हमारे पास जंगलात वाले, फॉरेस्ट वाले ऐसे कर देंगे, दोनों हाथ। जो करेंगे वो सिपाही होंगे, जो फॉरेस्ट रेंजर वगैरह जो भी होते हैं, गार्ड वगैरह, फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं, वो पत्ते की डंडी से आग बुझाएंगे कि आग जितनी वो बुझा सकते हैं। उसके बाद वो भी ऐसे कर देंगे दोनों हाथ, ठीक है, इससे हम गुजरेंगे। उसके बाद आग बुझेगी कैसे? उसके बाद बरसात आ जाएगी। बरसात में आपको उत्तराखंड का हाल पता है, पहाड़ी क्षेत्रों का, और मैदान में बाढ़, और पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, सड़कें टूटेंगी, एक्सीडेंट्स होंगे, कहीं आपदा आएगी, कोई प्लान नहीं होगा, सरकार फिर ऐसे करेगी, ऐसे प्रशासन ऐसे कर देगा, ठीक है। बरसात में बुरा हाल होना है, तय है। आपकी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि आप बड़े बड़े मंत्रियों को बुला रहे हैं जब आपको तैयारी करनी है, अगले सीजन की आपको अभी तैयारी करनी है। पर आप क्या कर रहे हैं? ये सिंह जी आ जाओ, केंद्रीय मंत्री ये सिंह जी आ जाओ, हमें धाकड़ से धुरंधर अब बोलो। काहे का धुरंधर, काहे का धाकड़? प्रसव पीड़ा में महिला 20 किलोमीटर जा रही है स्ट्रेचर पे, खाट पे, तुम धाकड़ हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम धुरंधर हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपना तुम देहरादून में बैठे हो, छोड़ दो ये सब, आगे बढ़ते हैं। बरसात, बरसात के बाद फिर आएगी ठंड, फिर वही बर्फबारी, और यात्रा बंद होगी। उसके बाद थोड़ा नॉर्मल रहेगा। ठंड से तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता है उत्तराखंड के क्षेत्रों में। हाँ, पर यह है, फिर वही ढाक के तीन पात हैं, फिर वही, फिर बरसात आएगी, फिर
एक्सीडेंट्स होंगे, फिर कहीं बाढ़ आएगी, कहीं कोई मतलब प्लान ही नहीं है। कौन मंत्री, क्या मंत्रालय किसको बांटा जा रहा है, कहाँ है स्वास्थ्य मंत्री? अब क्रेडिट लो ना वहाँ पे आके कि हाँ ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, मैं ऐसे अस्पताल, ना दिखने वाले अस्पताल दे दिए, ना दिखने वाले डॉक्टर दे दिए जो मरीजों को ढूंढ रहे हैं कि कोई आ ही नहीं रहा है, सारे स्वस्थ हो गए क्या? वो सही है, जनता ही चुनती है, और जनता ही सबसे ज़्यादा पीड़ा में रहती है, और जिसको चुना जाता है वो मौज करता है, वो देहरादून, दिल्ली और शहरों में रहेगा। तो इस बार जो है पहाड़ी क्षेत्र ये तय करेंगे कि राजनीति कैसे चलेगी। उसका उदाहरण मैं आपको जल्दी जल्दी में देता हूँ। आपने सबसे पहले तो काम देखना है कि काम क्या हुआ हमारे क्षेत्र में, पुश्ते ही बने या कूल ही बनी, ये सन 57 नहीं चल रहा है। अब आपको भी जागना पड़ेगा ना, जनता को जागना पड़ेगा। अब पानी की कूल और पुश्ते नहीं बनते, ये सन 57 नहीं चल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इस पे देखो क्या है, सड़क, बिजली क्या है, कैसी है, इस पे देखो। शिक्षा कितनी सुधर हुई कि नहीं हुई, और बदहाल हुई। विधायक जी आपके गांव में कितने दिन आए? वोट से पहले क्यों आए, उसके बाद कभी नहीं आए, क्यों? उनका रजिस्टर बनाओ, बोला तो उनका रजिस्टर बनाओ विधायक जी का। वो बहुत बड़ा आदमी नहीं है, 5 साल के लिए विधायक है, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा अगर जनता ने नहीं चाहा तो। और जनता चाहेगी, किसी के चेहरे पे वोट देगी, तो वो फिर गलत है। किसी के चेहरे पे वोट मत दो। आपको समझ लानी पड़ेगी इतनी कि 4 लोग बोलेंगे जो विधायक जी के चारों तरफ घूम रहे होंगे, 4 इधर 4 इधर, वो आपको जो बोलेंगे वो नहीं, वो ही कन्विंस करते हैं ना। एक विधायक जी तो एक बार आते हैं बस, उसके बाद तो वो 4 लोगों की जो टुकड़ी होती है वो फैलती है सब जगह, वो समझाती है सब कुछ कि ऐसे करना है, ऐसे इसको, ये वो। यहाँ पे नहीं फंसना है इस बार। इस बार मैदानी क्षेत्रों की मैं बात नहीं करूँगा, हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करेंगे, और पहाड़ी क्षेत्र ही इस बार बदलाव लाएंगे राजनीति में। और राजनीति कैसे चलेगी ये पहाड़ी क्षेत्र तय करेगा 2027 में, कि क्या होगी राजनीति, कैसे होगी राजनीति, किन शर्तों पे होगी। ऐसे नहीं होगी, अब ये नहीं चलेगा बार बार आप हमें बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। शिक्षा का हाल देखा जाएगा, स्वास्थ्य का देखा जाएगा, सुरक्षा का देखा जाएगा, सड़क का देखा जाएगा, बिजली का देखा जाएगा, पानी का देखा जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा। उसके बाद वोट दिया जाएगा। इस बार का वोट बहुत सोच समझ के देना है। समझो मेरी बात को, दिक्कत तो जनता को ही हो रही है और होती है, ये मेरी समझ से भी बाहर है। जनता ही क्रिएटर है, वो ही दिक्कत में है सबसे ज़्यादा। तो इस बार का जो गद्दी होगी वो पर्वतीय क्षेत्र तय करेगा, मैदानी क्षेत्र नहीं करेगा। मैदानी क्षेत्र में बहुत विकास है, उधर अस्पताल है, शिक्षा है, बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े बड़ी संस्थाएं हैं। हम पहाड़ियों के पास क्या है, पहाड़ी क्षेत्र के पास क्या है? शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। 20 किलोमीटर प्रसव पीड़ा में कोई महिला जा रही है। ये कौन सा दौर चल रहा है? ये 2026 है कि 1947? नहीं, ये नहीं चलेगा। भालू ने बुरी तरह महिला को नोच दिया। कैसे, क्यों? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है यहाँ पे? खाली वो मूंगफली खा रहा है? आओ फॉरेस्ट की हम देख लेंगे अगले महीने, अप्रैल मई जून में, सारी हकीकत, सारा चिट्ठा ऐसा खुल जाएगा। 90 mm में पिक्चर में जैसे पर्दा खुलता ना, यूं वैसे खुल जाएगा मई जून में। जब आग लगेगी जंगलों में, पत्तों से आग बुझाई जाएगी, कोई उपकरण नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है। फिर उसके बाद बरसात आएगी, वहाँ सारे चिट्ठा खुल जाएगा सबका, सारी व्यवस्था का। हर बार यही, हर बार, हर साल, मतलब ये रूटीन बना हुआ है। हाथ खड़े करना, कोई वो नहीं है। अभी प्लानिंग करो ना उसके बारे में।
जब टाइम है तो अभी प्लानिंग करो। 2027 पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ का आदमी, पहाड़ का जनमानस तय करेगा कौन गद्दी पे बैठेगा और किन शर्तों पे बैठेगा।